गुरुवार का व्रत करने से हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं, हमारे जीवन के भाग्य खुलते हैं। भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ में हमारे मान सम्मान में, हमारे नौकरी व्यापार में और हमारे वैवाहिक जीवन में शुभता आती है। तो इसलिए यदि आप गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं तो अवश्य करें। साथ ही गुरुवार का बिना व्रत किए भी आप उस दिन का पूरा लाभ ले सकते हैं। गुरुवार का व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए, कितने गुरुवार का व्रत हमें करना चाहिए, गुरुवार के व्रत में हमें कब उद्यापन करना चाहिए और क्या क्या चीजें भोजन में लेनी चाहिए, ये सभी जानकारी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वो वीडियो आप जरूर देखें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि गुरुवार के दिन क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे उस दिन का हमें लाभ मिलेगा। तो देखिए, गुरुवार का दिन अपने आप में बहुत ही शुभ होता है, ये आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इस दिन हमें बिना व्रत किए भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यदि हो सके तो इस दिन पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की मिठाइयाँ और पीले रंग के वस्त्र आप स्वयं पहने। देखिए, व्रत करने की एक अलग नियम होते हैं, लेकिन बिना व्रत किए भी आप इन सब चीजों को करते हुए भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप अपने घर में तुलसी के पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु को तुलसी पत्र बहुत अधिक प्रिय है। तुलसी की जो मंजरी होती है वो भगवान विष्णु को भी चढ़ती है, भगवान शिव को भी चढ़ती है और हनुमान जी को भी तुलसी की मंजरी बहुत ही प्रिय होती है। पुष्प के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप यदि तुलसी का बिरवा लगाना चाहते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। साथ ही दोस्तों, कई बहनों के यहाँ तुलसी लगती भी नहीं है। उनका कंप्लेन होता है कि हमने कई बार तुलसी लगाया और वो सूख जाती हैं। यदि ये समस्या आपके घर में है तो आप किसी और के घर की कन्या, जैसे कि आपकी ननद की बेटी हो या फिर आपके कोई फ्रेंड की बेटी हो, बेटियों से ये तुलसी पत्र लगवाएं और गुरुवार का दिन हो, साथ ही आप मिट्टी में थोड़े से गाय के गोबर के उपले का वो बना लें और हल्दी की गांठ, थोड़े से अक्षत, पुष्प डालकर पहले आप प्रणाम कर लें। उसके बाद तुलसी का बिरवा आप लगाएं और खरीद कर ही तुलसी के पौधे आप लेकर आएं। यदि नहीं लग रहा है तो यदि आप ये नियम अपनाते हैं तो जरूर आपके घर में तुलसी का बिरवा, तुलसी का पौधा हरा भरा और उगता है, बहुत ही शुभ होता है। तो ये कार्य भी आप करके देखें। अब गुरुवार के दिन बहुत सारी बहनें शॉपिंग करने जाती हैं और बहुत सारी बहुमूल्य चीज खरीदती हैं, तो उनके मन में शंका रहता है कि हम गुरुवार के दिन क्या क्या चीजें खरीदें। तो देखिए, गुरुवार के दिन आप गहने खरीद सकते हैं, जैसे कि विवाह के लिए गहने हों या फिर आप अधिक मात्रा में कोई गहने खरीदना चाहते हैं तो आप गुरुवार का दिन चुनें। देखिए दोस्तों, आप यदि आप अधिक पैसा गहने खरीदने में लगा रहे हैं, जैसे कि बहू बेटियों की शादी है, आप बहुओं को देने के लिए, बेटियों को देने के लिए गहने आदि खरीदना चाहते हैं, तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि जो सोना होता है वो गुरु ग्रह बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा, सोने की रिंग हम पहनते हैं अलग अलग उंगलियों में, अलग अलग ग्रहों को बैलेंस करने के लिए। तो आप गुरुवार का दिन सोना चांदी खरीदने के लिए, चांदी भी आप खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि सोना ही खरीदेंगे, आप खरीदें। इससे आपका जो सोना होगा, जो आपका वो धन होगा बहुमूल्य, वो लंबे समय तक चलता है, यानी कि खोता नहीं है, गिरता नहीं है, उसका अपव्यय नहीं होता है, उसमें बरकत होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए आप गुरुवार का दिन चुनें। लेकिन गुरुवार के दिन कभी भी आपको वाहन नहीं लेना चाहिए। वाहन जैसे कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर बहुत सारे लोग खरीदते हैं, तो वो आप ना करें। गुरुवार के दिन निषेध होता है। तो ये भी छोटी सी जानकारी मैंने इसमें शामिल करी है। साथ ही श्रृंगार की कोई भी चीजें आप खुद के लिए खरीद रहे हैं, आप दान के लिए खरीद रहे हैं, श्रृंगार से संबंधित, चाहे हम कपड़ों की बात करें, कपड़े भी हमारे सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं और श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। तो आप कपड़े, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, महावर, आलता, कोई भी, जैसे 16 श्रृंगार के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो आप गुरुवार के दिन खरीद सकते हैं।
ठीक है। ये सब चीजें यदि हम गुरुवार के दिन एक नियम बना के चलते हैं कि गुरुवार के दिन हम खरीदेंगे, माता लक्ष्मी को हम अर्पित करेंगे, उसके बाद हम इन सब चीजों का सेवन करेंगे, तो आपका जीवन तो सुखमय होगा ही होगा। आपका जो ऑरा है, आपका जो एनर्जी लेवल है, वो भी कहीं ना कहीं शुभ होता है, पॉजिटिव होता है। और आप किसी से बातचीत करते हैं, किसी से कम्युनिकेशन बनाते हैं, तो आपका ऑरा शुभ होने के कारण आपका लेवल ऊपर ही रहता है, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि गुरुवार का व्रत करने से धन समृद्धि के साथ साथ हमारे मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है, हमारा वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। तो ये छोटे छोटे जो कार्य मैंने आपको बताए हैं, ये भी हमारे सुखमय जीवन को अच्छा बनाने, जो ये छोटे छोटे कार्य मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये भी आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये सारे कार्य आप करें। जैसे कि आप अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं भेजना चाहते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, आप एडमिशन करा रहे हो, चाहे आपका बच्चा बाहर जा रहा है, तो आप कोशिश करें। देखिए, वैसे तो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हम चीज़ों में हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो जरूर हमारा प्रयास सफल होगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित कहीं बाहर भेज रहे हैं, तो गुरुवार के दिन से ही उनकी पढ़ाई यानी पहला दिन हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो दिन की हम बात करें तो बुधवार का भी दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है, शनिवार का भी दिन बहुत अच्छा माना जाता है। तो गुरुवार के साथ साथ इन दिनों पर भी आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि गुरुवार का दिन नहीं है तो आप नहीं भेजेंगे। इसी तरह से आप कोई बुक ला रहे हैं पढ़ने के लिए, कापी किताब खरीदना चाहते हैं, बच्चों के नए एडमिशन होते हैं, तो उनमें भी आप गुरुवार का दिन ही चुने, तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनकी बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छा होता है। और एक कार्य आपको गुरुवार के दिन नियम बना के चलना है। हर गुरुवार को आप थोड़ी देर अपने घर के आसपास मंदिर में जाकर बैठना प्रारंभ करें। कोई भी मंदिर हो, आप फूल लेके जाएं, फल लेके जाएं, कुछ मिष्ठान भोग लेकर जाएं। आपके पास कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा भाव लेकर जाएं, लेकिन मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर जाने से देखिए होता क्या है, मंदिर में हम जाते हैं, थोड़ी देर वहां पर बैठते हैं, वहां के ऑरा को अपने अंदर समेटते हैं, वहां की शुभता को अपने अंदर लेते हैं, तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे सुखमय होने लगता है। गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छा होता है। हम ईश्वर के सानिध्य में जब आते हैं तो हमारी परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। ये छोटी छोटी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जो कि हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं। तो आप अपने जीवन में इन सब बातों को शामिल करिए। देखिए, आप सभी ज्ञानी हैं, मुझे पता है, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के साथ साथ बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर भी करी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जानते हुए भी उसको सही समय पे सही चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको समय समय से उस सब चीज़ों को रिवाइंड कराती रहती हूँ। तो आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। और गुरुवार के दिन आप पीली मिठाइयों का दान अपने मंदिर में ज़रूर करें, जैसे कि बूंदी के लड्डू है, प्रसाद है, हलवा है, ये सभी चीज़ें मंदिर में कभी कभी आपको बांट देना चाहिए। देखिए, हम जो चीज़ अपने जीवन में चाहते हैं उन्हें हमें पहले बांटना होगा, पहले देना होगा। यदि हम ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान हमें देना होगा, यदि हम धन चाहते हैं तो धन पहले देना होगा, प्यार चाहते हैं तो प्यार हमें पहले देना होगा, वापस लौटकर मेरे ही पास आएगा। तो इसलिए आप जो देंगे वही आपको मिलने वाला है। ये प्रकृति का नेचर है, ये प्रकृति का नियम है। तो आप इन सब छोटी छोटी बातों पर यदि ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन सुखमय होता है, आपका ये मृत्यु लोक का जो जीवन है वो अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी। जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हो। कलयुग में सबसे फलदायी और पूर्ण मनोरथ सिद्ध करने वाला ये
कल्याणकारी व्रत बताया गया है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम अपने घर में श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत और कथा कर सकते हैं। तो चौकी पहले तैयार कर लीजिए, पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, गौरी गणेश और भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा, भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है तो आप लड्डू गोपाल की भी प्रतिमा रखें। हमारे इस पुस्तक में नवग्रह का